मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 21 सितंबर 2023। समय जो है शाम के समझिए 3:30 हो चुके हैं। बिल्कुल मार्केट बंद हो गया, 3:31 हो गया। आप पीछे घड़ी में भी देख सकते हैं। तो 3:30 हो गया, मार्केट बंद हो गया। मार्केट में फॉल हुआ है, मतलब गिरावट आया है। सवाल है कि गिरावट आया क्यों और इससे क्या आपको डरना चाहिए। निफ्टी 250 पॉइंट 200 से ज़्यादा पॉइंट कट हो गया। बैंक निफ्टी 600 पॉइंट के नीचे चला गया, 700 पॉइंट के नीचे, सॉरी 700 पॉइंट से भी ज़्यादा चला गया, फॉल आ गया और बिल्कुल सपोर्ट एरिया के पास। मतलब जो कहते हैं ना कि अब ये टूटा तो फिर गया वाला हिस्सा, वहां तक पहुंच गया बैंक निफ्टी और निफ्टी। तो क्या इससे आपको डरना चाहिए, है ना। एक बार चार्ट देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अभी 44,610 पर ट्रेड हो रहा है ना। 44,610 पर क्लोज हो चुका है बैंक निफ्टी। और यहाँ पर आते हैं, ये देखिए कितनी बड़ी गिरावट आई है। ये सारा मेरा एनालिसिस किया हुआ था। आप लोगों को मैंने कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन दोनों देखिए काम हो गया था हम लोगों का, बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया हम लोगों ने। और निफ्टी देखिए 160 पॉइंट नीचे आ गया है। अब सबसे पहले हम इसके चार्ट को देखेंगे, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि क्या मामला यहाँ पे गड़बड़ हो सकता है या नहीं आएगा। और ये आ गया बैंक निफ्टी 44,600 पर, है ना। ये एरिया पर आपको एक लाइन लगा लेना है। अब देखिए ये एरिया इंपॉर्टेंट है। आप ऊपर के भाव पे देख रहे 44,500 का एक हर्डल हुआ करता था पहले, उसको ऊपर वो ब्रेक नहीं कर पा रहा था, बार बार काफ़ी टाइम ब्रेक करने का कोशिश किया, नहीं किया था। उसके बाद ब्रेक किया 44,500 से, फिर ये डायरेक्ट 46,500 तक चला गया, यानी कि 2,000 पॉइंट की रैली यहाँ से आई। और उसी तरह फिर गिरावट आया और फिर नीचे से अपसाइड। आप तो देख रहे हैं यहाँ से ये जो पैटर्न बनाया है, इसको डबल टॉप पैटर्न बोलते हैं। मैं कई बार इस पैटर्न पर चर्चा कर चुका हूँ कि मार्केट जब डबल टॉप पैटर्न या राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाए ना, तो एक सावधान होने की मुद्रा बन जाती है। मतलब आपको एक सावधान तो हो जाना चाहिए कि यहाँ पर से दो कंडीशन बनते हैं, या तो ये ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। सवाल है कि कितने चांस थे ऊपर जाने का और कितना चांस था नीचे आने का, और ये नीचे आया क्यों। नीचे आने का हम लोगों में कोई हाथ नहीं है। एक्चुअली नीचे जो हम लोग आए ना, हम लोगों की कोई गलती है ही नहीं। ये सारे ग्लोबल गलती होते हैं। और दूसरी गलती हम लोगों की है, एक है छोटी, ऐसी बिल्कुल नहीं कहूँगा कि हम लोग बिल्कुल पाक साफ हैं, ऐसा नहीं है। हमारी भी गलती है। हम लोगों ने गलती क्या किया कि हम मार्केट के बहुत टॉप पर पहुंच चुके थे। मार्केट के हर स्टॉक्स, किसी भी स्टॉक्स को आप देखते हो, वो कहीं ना कहीं ओवरबॉट जोन में ट्रेड कर रहा था। और भी आज भी मैं देख रहा हूँ, कल मैंने कुछ स्टॉक्स निकाल के रखे थे इस कॉपी में, और मैं आज उस स्टॉक के एनालिसिस कर रहा हूँ, तो वो स्टॉक फिर से ओवरबॉट जोन के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो ऑलरेडी स्टॉक्स खासकर मिड कैप और स्मॉल कैप जो है, आपको ओवरबॉट जोन में ट्रेड करते हुए मिले कई दिनों से। अब आपको पता है यहाँ भारत और कनाडा का इशू चल रहा है। हमारा उसके साथ ट्रेडिंग भी होता है, मतलब ट्रेड समझौता भी है। बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ पढ़ते हैं, लाखों हजारों की तादाद में। कनाडा को मिनी पंजाब भी बोला जाता है, आप ये जानते होंगे, क्योंकि वहाँ की आबादी में पंजाबी लोगों का, खासकर इंडियन जो पंजाबी लोग हैं, उनकी ज़्यादा भागीदारी है, उसके इकोनॉमिक में भी और उसके पॉलिटिक्स में भी काफ़ी ज़्यादा दबदबा है। अब ये भी इशू है, तो ये भी एक कारण है फर्दर, इसको आप ऐड कर सकते हैं। दूसरा इशू है आपका वो डॉव, हमेशा अमेरिका वाला। ये बंदा हमेशा कर्जा ले लेके अपना घर चला रहा है, कर्जा ले लेके घर चलाता है। अमेरिका कर्जा ले लेके हर बार अपना कर्ज लेने की सीमा को बढ़ाता है, और उसके बाद वो और कर्ज लेता है और उससे फिर अपनी दादागिरी दिखाता रहता है। यानी वहाँ एक आदत है, कर्जा लो और घी पियो, है ना। कर्जा लेके दर्जा बढ़ाओ, ठीक है। इस तरह की चीज़ों पे आप वहाँ पे अमेरिका में एक कल्चर बना हुआ है। तो ये एक वहाँ पे हमेशा डर बना रहता है कि जिस तरह से वहाँ खुला छूट होता है, जिस तरह से वहाँ खर्च होता है, उस हिसाब से जो है ना, आपको ब्याज दर माने महंगाई बढ़ जाती है। देखिए महंगाई बढ़ने, एक बार मैंने वीडियो बनाया था, महंगाई और रेपो रेट का क्या कनेक्शन है। महंगाई और रेपो रेट यानी कि ब्याज दर के आप मोटा मोटी एक आइडिया सुन ले, क्या कनेक्शन होता है कि अगर आपके जेब में 10 लाख रुपया है, एक एग्जांपल देता हूँ, आपके जेब में एक 10 लाख रुपया है या 5,000 रुपया चलिए, और आपको खीरा खरीदना है या आलू खरीदना है, तो आप आलू वाले से पूछेंगे, 10,000 जेब में है, आप आलू वाले से पूछेंगे क्या कि भाई आलू कैसे दे रहे हो, आपको भाई 2 किलो आलू नाप दो, वो आलू नाप देगा। किस भाव पे लिया कोई मतलब नहीं। या एक बार वो बोल भी देगा कि चलो 30 रुपया किलो, तो आप उससे बार्गेनिंग नहीं करेंगे,
ज्यादा चांसेस होते कि आप बार्गेनिंग नहीं करेंगे, भैया 30 नहीं 25 में लगा दो, आप कहेंगे अच्छा 30 है चलो 2 किलो दे दो या 5 किलो दे दो, क्योंकि आपके दिमाग में चला कि भाई मेरे जेब में 10,000 रुपए है और इसको तो मुझे मात्र 30 दूनी 60 रुपए ही तो देने हैं। यानी आपने वहां पर बार्गेनिंग नहीं किया, तो उस आलू वाले का भाव हो सकता है पहले 28 रुपया था, लेकिन जैसे ही उसने आपको 30 में दिया और आप एग्री हो गए, तो अब उसका भाव ऑटोमेटिक 30 पे आ गया। अब वो जो दूसरा पर्सन भी लेने आएगा, तो उसको भी वो भाव 30 रुपया बताएगा। अब अगर वो 30 रुपया पे ले लेता है, हो सकता है कि उसको वो 31 रुपया बता दे, और अगर उसके पास भी पैसा रहा तो वो भी बार्गेनिंग नहीं करेगा, वो 31 लेके चला जाएगा। तो इस तरह से आपके हाथ में जब कैश होता है ना, तो आप किसी चीज को खरीदने के लिए बार्गेनिंग नहीं करते हैं कि भाई इतना महंगा क्यों दे रहे हो, कम करो, क्योंकि आपको पता है मेरे पास कैश है, लिक्विड है मेरे हाथ में, एकदम बहा देंगे, पैसा पानी की तरह बहा देंगे। ये चीजें होते होते क्या आलू का भाव एक समय आ जाएगा 50 रुपया, अब दिमाग खराब हो जाएगा, यार 50 रुपया हो गया। तब सरकार को ये बात समझ में आएगी कि लोगों के पास पैसे ज्यादा हो गए, तो अब इसको क्या करो ना, इसका रेट बढ़ा दो, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दो, कि अब जो भी ये पैसे जहां से लिया है, बैंक से लोन लिया चाहे जैसे भी लोन लिया, इसका रेट बढ़ा दो, ताकि ये लोन इसको ज्यादा चुकाना पड़े, ब्याज इसको ज्यादा चुकाना पड़े, तो इसके हाथ में कम कैश हो जाए। और जब ये कम कैश रहेगा हाथ में, कम लिक्विड रहेगा, तो ये बार्गेनिंग करेगा सामान खरीदने से पहले, और जैसे ये बार्गेनिंग करेगा रेट ऑटोमेटिक घटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप उस रेट पे लेंगे नहीं, आप तो बार्गेनिंग करने लग जाएंगे। तो यहाँ पे रेपो रेट माने जो रेट होता है और ब्याज रेट दर और जो महंगाई, ये दोनों का कनेक्शन होता है। अमेरिका में वही हो रहा है, वहां ब्याज दर बढ़ने की संभावना अभी भी, देखिए वहां उसने कहा कि हम कोई चेंज नहीं करेंगे, कोई ये चेंज वगैरह, लेकिन संभावना है इस बात की कि भाई हम तो चेंज कर भी सकते हैं आगे। और आपने देखिए ये सब बात सुन के 200-300 पॉइंट धड़ाम से हो जाता है। तो ये दर जब है, जब ब्याज वहां बढ़ेगा ना अमेरिका में, तो यहाँ अछूता नहीं रहेगा, यहाँ भी बढ़ेगा, भारत में बढ़ेगा। तो लोगों ने जो इन्वेस्ट लगाया पैसा, जो पैसा लगाया, उसने उनके दिमाग, जो बड़े पैसा, हमारे आपका नहीं, जो बड़े लोग पैसा लगाए, तो उनके दिमाग में आएगा कि मार्केट तो भी टॉप पर है, मार्केट एक अच्छा जगह पे जहाँ पे छोटे छोटे शेयर भी, बहुत ही सड़े हुए शेयर भी बहुत अच्छे भाव चल रहे हैं। आपको देखिए मार्केट जब कैसे तेजी में, आप एक अंदाजा लगा देता हूँ, आपको एक आइडिया देता हूँ, आपको पता चल जाएगा कि मार्केट तेजी में है या मार्केट में बहुत ज्यादा लिक्विड है, लोगों के पास कैश है। इस बात से आप एक चीज से आप आइडिया, अगर धड़ाधड़ आईपीओ पर आईपीओ आना शुरू हो जाए, एक के बाद एक आईपीओ आना शुरू हो जाए, तो समझिए मार्केट में अभी पैसा बहुत है लोगों के पास। इसीलिए सड़ी हुई कंपनियां भी आईपीओ लाके कैश मार्केट से उठाना चाह रही है, लोगों से कैश लेना चाहिए। आप देखिए पिछले 3 महीने में कितने आईपीओ आए, एक से एक आईपीओ आया, आज भी है लिस्ट में, है ना। तो जब धड़ा आईपीओ पे आईपीओ आने लग जाए, तो लाइन लग जाए, समझिए कि मार्केट में अभी लोगों के पास बहुत ज्यादा कैश है और मार्केट कहीं ना कहीं अभी टॉप बनाने के कगार पर फिर से आ रहा है। आपको वहां पर अलर्ट हो जाना है। तो अब जो समझदार लोग हैं, जो स्मार्ट मनी जिसको बोलते हैं, उन्होंने यही काम किया कि भाई टॉप पर है, छोटे छोटे स्टॉक्स में भी अच्छा प्रॉफिट बन रहा है, एक बार निकल लो, क्योंकि ये ब्याज दर बढ़ाएगा तो फिर वो मूवमेंट ना बनेगा, फिर लोग यहाँ पैसा नहीं लगाएंगे, हो सकता है वो बैंक में जो भी लोन लाए वहां पैसा देना पड़ जाए उसको, तो यहाँ तो पैसा वो लगाएगा नहीं, तो हम शेयर बेचेंगे किसको। तो अभी सही जगह पे हम लोग बेच के निकल जाते हैं। एक गिरावट तो इस वजह से भी आया, यानी कि अमेरिका अभी पूरी जिम्मेदार रहा और हमारा मार्केट भी जिम्मेदार है कि हम लोग काफी ओवरबॉट सिचुएशन में। इसमें आप रिलायंस और एचडीएफसी को भी बोल सकते हैं कि ये दोनों भागीदार है। आप देखिए एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, ये सारे बैंकिंग के लीडर हैं, इंडसइंड बैंक, ये सब की पिटाई हो गई काफ़ी अच्छी। रिलायंस टूट गया, आज शायद 60 के आसपास में, मैंने 25-60 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। तो ये दोनों स्टॉक्स भी काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदार है। प्लस जो ऑटो सेक्टर बे इंतहा जिसको कहते हैं बेमतलब की तेजी, चाहे एमएनएम हो जाए, चाहे टीवीएस मोटर आ जाए, चाहे कोई भी, आप देखिए जबरदस्त आपको हर ऑटो सेक्टर में मूवमेंट बना। ऑटो सेक्टर में भी बेमतलब की तेजी आ गई थी, तो वहां पे भी एक मुनाफा वसूली हुआ है। और अभी फिर से एक मार्केट में हवा फैला दिया कि इस बार जो है दिवाली में बहुत अच्छी कार की बिक्री होगी, बाइक बहुत अच्छा बिकेगा। हो सकता है थोड़ा नॉइज आ रहा हो आपको, बाहर कुछ काम चल रहा है इसकी वजह से। तो अब वहां पे लोग कह रहे हैं कि चलो ऑटो में पैसा लगाओ, ठीक है। हर एक स्टॉक्स में पैसा लगाने का नहीं होता है, एक बात तो आपको भी मानना पड़ेगा। तो आपको ये पता करना है कि क्या अब जो मार्केट गिरा है, क्या ये और गिर सकता है या यहाँ पे रुकना चाहिए। देखिए फौरी तौर पे फिर से मैं चार्ट की बात करूंगा, बिना चार्ट तो मैं कोई बात ही नहीं करता।
तो चार्ट तो यही कह रहा है भैया कि अभी और गिरावट आ सकता है, क्योंकि आप इसका लो प्राइस अगर देखते हैं आज का तो 44,592 है बैंक निफ्टी का। अब क्लोजिंग 44,623 किया है, तो 623 में 592 माइनस कर दीजिए तो 8 और 23 है ना, कितना हो गया 31 पॉइंट, 31 पॉइंट ही मात्र नीचे से ऊपर कवर किया, यानी लगभग लो इक्वल टू क्लोज है। जब लो इक्वल टू क्लोज है तो बियरिश है। इसी तरह से निफ्टी में भी बात करें तो इसका भी सेम कंडीशन है। अगर आप निफ्टी के चार्ट को देखें, इसने लो लगाया 19,709 पर, क्लोजिंग 19,742 किया। ये थोड़ा सा 50 पॉइंट ऊपर गया है, लेकिन फिर भी उतनी तेजी इसमें भी अभी फिलहाल नहीं है। तो नीचे है कि हो सकता है 150-200 पॉइंट का करेक्शन निफ्टी में और मिल जाए, और बैंक निफ्टी में हो सकता है अगर 44,500 के नीचे टूटा तो ये आपको 44,200 तक के लेवल एक बार दिखाने की कोशिश करेगा। तो मार्केट के जो गिरावट के रीजन है, चाहे वो मेटल सेक्टर हो जाए, चाहे ऑटो सेक्टर हो जाए, चाहे आपका बैंकिंग सेक्टर हो जाए, इवन ब्याज दर बढ़ने का टेंशन हो जाए, चाहे कनाडा और भारत का टेंशन हो जाए, इन सारी चीजों को मिला के ही मार्केट में एक गिरावट आया। और एक और चीज है जो लोग अभी ध्यान नहीं दे रहे, एक वायरस है निपाह वायरस, शायद मैं गलत नाम ना बोल रहा हूँ, निपाह वायरस करके कोई आया हुआ है। आप उसमें भी कहीं हल्की फुल्की खबरें आती है, आप उन खबरों पे भी नजर रखें, और क्योंकि उसके अभी कोई वैक्सीन नहीं बना हुआ है, ठीक है, और आप उस पर ध्यान दीजिएगा। मैं ये डरा नहीं रहा हूँ, बल्कि एक अलर्ट कर रहा हूँ कि भाई ऐसी चीजें हैं, चल रहा है कहीं ना कहीं खबर। तो आप इस पर, इसी वजह से आप उनको ध्यान दिलाता हूँ। तो शायद मेरे ख्याल से अपोलो हॉस्पिटल में आपको तेजी बनता हुआ मिला होगा। आप देखिए हेल्थ सेक्टर वाले में आपको तेजी बना होगा। अपोलो डाउन आने के बाद फिर 5,000 के ऊपर जाके क्लोज हो गया, आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो एक तेजी वहां पे मिला। तो हॉस्पिटल सेक्टर में, मेडिकल सेक्टर में जो है आपको थोड़ा सा हॉस्पिटल वाला स्टॉक्स में मूवमेंट बना होगा। तो ये सारे कुछ कारण थे दोस्तों जिसकी वजह से मार्केट गिरा है, और गिरने के चांस बन सकता है। हो सकता है बीच में कल एक आध रिकवरी आपको मिल जाए, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि 4 दिन गिरता है तो एक दिन बाउंस भी करता है, ऐसा नियम है कि नीचे डाउन आया तो एक बार बाउंस करेगा, वो होता रहे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इंपॉर्टेंट लेवल के पास है, अगर उसको टूटता है तो और भी बड़ी गिरावट बन सकता है। ठीक है, तो चलिए अब मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।